अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम 2017 का। जनरल टॉपिक हमारा है। क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। ऑन मार्च 1, 2017 मिस्टर मोहम्मद एहसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख। नाम क्या है कंपनी का? मिस्टर एहसन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। मंथ हमारा मार्च है और हमारा रिक्वायरमेंट में आ रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ मिस्टर एम हसन खान। चलें भाई, फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, गेन, डेट, particulars, post reference, debit and credit। सर ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है। चलें सर, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो मंथ है वो है मार्च। मैंने यहाँ लिख दिया मार्च। मार्च 1 हमारे पास सबसे ऊपर वाली लाइन में आ रही है मिस्टर एम हसन खान। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग पूरा फॉर्मेट तरीके से बनाएंगे। कंपनी का नाम आता है, फिर जनरल आपने लिखना है। उसके बाद आपने फॉर द मंथ, कौन सा हमारा मंथ है, मार्च 1 फॉर मार्च 31, 2017। आपने मंथ की एंड की डेट लिखनी है। सही। या फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपने लिख दिया, बस सिंपल है। एंट्री नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है कि मिस्टर हसन स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। कैश इन्वेस्टमेंट, कैश बिजनेस में आ गया। जब कैश इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो ये हमारा हो जाता है डेबिट। सर डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता? सर बेसिक्स पे जाएं ज़रा दोबारा से। बेसिक्स में क्या बताया था? 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं। 2 हेड्स जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट होते हैं। वो कौन से हैं? वो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं। 2 हेड्स हमारे ऐसे हैं, जो 3 हेड्स हमारे ऐसे हैं जो जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट नहीं क्रेडिट होंगे। वो कौन से हैं? अकाउंट्स, अपना लाइबिलिटीज़ है हमारे, रेवेन्यूज हैं और कैपिटल है। ठीक है, तो एसेट हमारा बढ़ गया क्रेडिट, और हमारा कैपिटल भी बढ़ गया है, इसी वजह से हमारा वो क्रेडिट हो गया, और कैश बढ़ गया एसेट तो वो डेबिट हो गया, सॉरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्च 3 में अगर हम आए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 1 लाख रुपीज। ओपन अ बैंक अकाउंट। सर क्या क्या होगा? बैंक गए होंगे कैश लेके, बिल्कुल वापस आए होंगे, कैश नहीं होगा तो कहाँ चला गया? सर बैंक में चला गया। तो बैंक भी हमारा एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट है, और कैश भी हमारा एसेट है, बढ़ता है तो क्रेडिट है। इनकी नरेशन क्या होगी? इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, और जो तीसरी तारीख है उसकी होगी टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मार्च 12 पे आ जाए अगर आप, तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम बाबर। फर्नीचर लिया है, फर्नीचर एसेट है, बढ़ता है डेबिट। उधार पे लिया, अकाउंट्स पेबल, बाबर को पैसे नहीं दिए, देने तो है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। सर अमाउंट आ गया 50,000 रुपीज़, और अमाउंट आ गया 50,000 रुपीज़, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद अगर हम आए 18 पे, परचेज। अच्छा, ये 8 है, ये 8 है, और ये 12 है। परचेज 2 कंप्यूटर्स ऑन कैश। कैश दिया होगा, कंप्यूटर ले आए होंगे, कंप्यूटर एसेट है, बढ़ता है, डेबिट है। 2 हैं, तो एक कितने का हो गया? 20,000 का, तो 2 कितने के हो गए? 40,000 रुपए के। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000 रुपीज़ ऐसे आया हमारे पास। मार्च 18, सर क्या हो रहा है यहाँ पे? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फराज ऑन अकाउंट एंड इतने का कैश। मर्चेंडाइज लिए हैं, तो जब भी हम परचेज करते, मर्चेंडाइज तो हम परचेज लिखते हैं। उसके बाद हमने कुछ माल उधार पे लिया है, पैसे नहीं दिए तो अकाउंट्स पे भी ला जाएगा, और कुछ हमने उसको पार्ट पेमेंट की है, कैश भी दिया है। कैश हमने उसको 10,000 रुपये दिया है,
एसेट कम होता है तो क्रेडिट अकाउंट्स पे भी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। इसी तरह से हमारा परचेज एक्सपेंस से जब बढ़ता है तो हमारा टोटल अमाउंट 35,000 से एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। सर कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी डेट कौन सी, 24। नेक्स्ट, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आरिफ। सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड किया है, उधार पे सोल्ड किया है, पैसे मिले नहीं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और हमने क्या किए, सेल्स, हमारा सेल्स रेवेन्यू है, हमारी सेल्स बढ़ती है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और हमने पैसे रिसीव नहीं किए, 20,000 रुपये हमारे क्रेडिट में आ गए और 20,000 रुपये हमारे डेबिट में आ गए। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। पे हमारे पास 29 पे अगर हम पेड सैलरीज टू स्टाफ, इतना चेक एंड इतना बैलेंस बाय इन कैश, 40,000 रुपये की हमने सैलरीज दी हैं, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, सैलरी से एक्सपेंस डेबिट, EXP मतलब एक्सपेंस, और मैंने एक तो बैंक के थ्रू की है पेमेंट और मैंने कैश के थ्रू करी है। टोटल देने थे 40,000 रुपये, जिसमें से 15,000 मैंने चेक के थ्रू दिए और मैंने कितने 25,000 रुपये मैंने इसको कैश इन, बैलेंस इन कैश का मतलब क्या है, 40,000 माइनस 15,000 तो मेरे पास आ गया 25,000, और इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज ऑन चेक एंड ऑन कैश, या टू रिकॉर्ड सैलरीज बाय चेक एंड बाय कैश। सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर हमारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, समझ में आया। अगेन इसको जाके सुने, दोबारा से कॉपी करें, लिखें और प्रैक्टिस करें। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।